हमारे हीरोज कौन है पे मैं 4 एपिसोड्स कर चुकी हूँ हाँ। कि हमारे अंदर से हीरोज क्यों नहीं उठ रहे। हीरो वो है जिसको ना बोलना आता है, वो टिकटॉकर बना हुआ है। हाँ, ठीक है, रजब भट्ट जैसे। कोई पीछे अपने खेतों के अंदर लैंड क्रूजर घुमा रहा है, कोई जी कुत्ते नहला रहा है, भैंसे नहला रहा है, ये हमारे हीरो बने हुए हैं। ठीक है, कोई चलता हुआ आ रहा है, ये हमारे हीरो हैं। इसको भी चैनलाइज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए, हाँ। ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए, उनको ट्रांसलेशन ऑफ कुरान होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, फिर वो करें। सूरत फातिहा का तर्जमा तफसीर से पढ़ लें तो आप, मैं समझता हूँ कि आप इससे आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप इससे आगे तलावत ही नहीं कर पाएंगे, आप रो रो के पागल हो जाएंगे। जब आप नमाज में खड़े हो और पहले आपको फर्ज है ये हर नमाज में पढ़ना, आपको एक एक लाइन का तर्जुमा आना चाहिए और आपका दिल आपके साथ तर्जुमा भी पढ़े। मैडम, मेरा हीरो वो नहीं है, माजरत के साथ, मेरा हीरो वो टीचर है। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, बिल्डिंग नेशन, मेरा भी हीरो की फिल्मी हीरो नहीं चाहिए। आज हमने अपना हीरो, माजरत के बाद, आज हमने अपना हीरो एमसीबी के जो एमसीबी बैंक के ऑनर जो मियां मनशा साहब, उनको क्यों नहीं बनाया हुआ? आज मलिक रियाज साहब हमारे हीरो क्यों नहीं है? हमने क्या किया है? हमने जिस के पास थोड़ी सी बड़ी गाड़ी देखी, उसके ऊपर लेबल लगा दी, उस पर तोहमत लगा दी, इसने हराम का कमाया हुआ है, ये 2 नंबर। भाई 2 नंबर भी अगर है तो मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट ना, बताओ अब बच्चों को कि यार ये 2 नंबर तो इस वजह से था। आज हमने क्या किया है? हमने पकड़ के एक मजलूम आदमी को हमने कह दिया, आज हमारा टीचर कहाँ है? कासिम अली शाह साहब ने अगर टीचर को एक नई लाइफ दी, एक नया डायरेक्शन दिया, हमने उनके ऊपर क्या तोहमत लगा दी? ठीक है जी, स्टोरियां घड़ते हैं, ओ भाई घड़ो स्टोरियां, लोगों को मोटिवेशन दो, गाइड करो। मैं एक बात कहता हूं मैडम कि जो आपकी जिंदगी होती है ना, देखिए अब आप जैसे एज में या मेरी एज में क्या हमें को मोटिवेट करेगा, लेकिन एक जुमला होता है, एक जुमला जो अंदर उतरता है, जिंदगी बदल देता है। तो कासिम अली शाह ने वो काम किए। कोई उम्र नहीं है इसकी, देखिए मुनीर, कोई एज नहीं है लर्निंग की, डायरेक्शन चेंज करने की। बाज दफा मैंने ऐसे लोग देखे सारी जिंदगी गलत रास्ते पे चल रहे हैं और एक जुमला उनकी लाइफ को सही डायरेक्शन में ले आता है। अच्छा, अब आपने पूछे मेरे हीरो, ये पॉडकास्ट खैर मेरी थी, लेकिन इस वक्त मैं, मेरा ख्याल है दूसरी पोजीशन पे आ गया। आपने कहा हीरो, आज आपको पता है हमारे हीरो कौन है? ये हीरो वो है जो मैंने कहे, ये वो है जो होने चाहिए थे। Exactly. लेकिन हीरो कौन है? I don't know. यंग जनरेशन हीरो वो है जिसको ना बोलना आता है, वो टिकटॉकर बना हुआ है। हाँ, ठीक है, रजब भट्ट जैसे। चले जो भी है, नाम नहीं लेते हम किसी का, ठीक है, वो है। कोई पीछे अपने खेतों के अंदर लैंड क्रूजर घुमा रहा है, कोई जी कुत्ते नहला रहा है, ठीक है, कोई भैंसे नहला रहा है, ये हमारे हीरो बने हुए हैं। ठीक है, कोई चलता हुआ आ रहा है, ये हमारे हीरो हैं। कोई अपनी बीवी को साथ खड़े करके उसके साथ तमस्करे कर रहे हैं। भाई अगर हमने ये हीरो बनाने हैं तो लानत है हमारे ऊपर। फिर हम किस तरह कहते हैं कि हमने कौम बनना है? फिर आप क्या कहती हैं मैडम? फिर आप कहती हैं कि हम जंग हार रहे हैं, फिर आप कहती हैं हम क्रिकेट हार रहे हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि बड़ा सेंसिटिव हो जाएगा मैटर। हमें अपने हीरो चूज करने होंगे, हमें अपने हीरो अपने उस्तादों को बनाना होगा। ठीक है, मैं आज अपने उससे करूंगी ना, तो हमारे हीरोज कौन है पे मैं 4 एपिसोड्स कर चुकी हूँ कि हमारे अंदर से हीरोज क्यों नहीं उठ रहे। अच्छा, आपने अभी शुरू में कहा मैडम कि इस वक्त गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही। मैं, अच्छा बाय द वे, मैं नून लीगिया नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त जो मैडम काम कर रही है, आप अप्रिशिएट करें जो काम कर रही है ना इस वक्त, सलाम है मैडम को। देखिए छोटी छोटी चीजों पे नोटिस ले रही है। अब कबाहत क्या है, गलाजत क्या है हमारे सिस्टम की? गलाजत यहाँ पे है मैडम, नहीं एंगल। देखिए अब एक लीडर है, उसने अभी रिसेंटली हुआ है, मीम भी उस पर बड़ी बनी जी, मैडम ने जो है ना गटरों के ढक्कनों का वो ऑर्डिनेंस किया जी, ये सारे स्टैंडर्ड होने चाहिए। देखिए एज ए लीडर उसका काम क्या है? एक चीज स्पॉट आउट की, उसके ऊपर एक नोटिस जारी कर दिया। काम किसने कराना है? नीचे वाले लोगों ने। उन घटिया लोगों को, उन बेहिस लोगों को आदत किस चीज की पड़ी हुई है? हरामखोरी की। उनको आदत क्या पड़ी है? रजिस्ट्रों में खाते लिखने की। उनको जब बोला कि कंप्यूटराइज हो जाओ, उनको मौत पड़ गई। मुझे अगर मौका आज मिले, मुझे अगर आज मौका मिले तो मैं ये कहूंगा कि इस सारे नसूर को जो लेना देना है भाई, हाथ जोड़ो, इनके आगे दो, माल जो भी देना है इनको देके दफा करो, यंग जनरेशन को डिप्लॉय करो, वो देखो आपके लिए काम कैसे करते हैं। आज के मौलवी की 1 लाख से कम तनख्वाह होना जुर्म है, मैं समझता हूं। आज के मोहल्ले का मौलवी, हमने निकाह किससे पढ़वाना है? मौलवी से। मैडम प्लीज मुझे फिनिश करने दीजिए। निकाह किससे पढ़वाना है? मौलवी से। कुरान किससे सीखना है? मौलवी से। कलमा किससे सीखना है? मौलवी से। तो मौलवी के जब कपड़ों की बात आती, मौलवी की तनख्वाह की बात आती, तो मोहल्ले के ऊपर जाते हैं। जुम्मे को जो खुतबा देते हैं, मतलब देखे ना क्या हो रहा है, बेचारा वो वेट कर रहा है, वेट कर रहा है वो कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये बात नहीं कहनी चाहिए। ज़कात का वेट कर रहा है मौलवी हमारा। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। इस पे देखें, ये फिर हमारा वो हो जाएगा, इस पे बहुत ज्यादा आप और मैं एक ही ख्याल के मालिक हैं। आई थिंक ये इसको भी चैनलाइज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए, उनकी
वो होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए, उनको ट्रांसलेशन ऑफ कुरान होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, फिर वो करें। मैं ये पूछता हूँ, तरावी चल रही है ना, रमजान का महीना चल रहा है, हम कुरान पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं रोते हम? अगर आप सूरत फातिहा का तर्जुमा तफसीर से पढ़ लें तो आप, मैं समझता हूं कि आप इससे आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप इससे आगे तिलावत ही नहीं कर पाएंगे, आप रो रो के पागल हो जाएंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मतलब समझ लें, कौन सा सीधा रास्ता है। ठीक है मुनीर, बहुत प्यारी मैडम, बात वो है कि हमने बातें तो बड़ी बड़ी, हमारी दुकानें हमारी सबकी पकौड़ों की हैं। हाँ, ठीक है, और सिखा हम कुछ भी नहीं, कुछ भी और नहीं। अंदर से खोलो तो पकौड़े के अंदर ना वो है 25 करोड़ आवाम मैडम इस वक्त, मुफक्कर भी है, शायर भी है, हकीम भी है, डॉक्टर भी है, साइंटिस्ट भी है, मैं कहता हूँ यू नेम द थिंग। आज हम दोनों एक ही मैसेज दे रहे हैं, प्लीज आप सब अपने घरों में पढ़े लिखे, अगर आप नहीं हैं तो आप किसी पढ़े लिखे के पास चले जाएं, तर्जुमा कुरान सीखें, सुने, आपके मोबाइलों पर है, फजूल की वीडियोस देखने की जगह डाउनलोड कर लें कुरान, रोज एक रकू पढ़ें, तर्जुमे से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। ये मेरा मैसेज भी है, ये मुनीर का मैसेज भी है। मैंने अपने घर के में शुरू किया था, मेरे इर्द गिर्द बहुत गरीब कॉलोनी में मैं रह रही थी, मैं 50 बच्चों को बुला के मैं रोज एक रकू का तर्जुमा सुनाती थी, क्योंकि मुझे शायद कुरान बहुत अच्छी, मेरी तिलावत नहीं है, मेरी अरबी नहीं है, लेकिन उर्दू तो समझा सकती हूँ ना। और सूरह फातिहा, क्या सुभान अल्लाह, जब आप नमाज में खड़े हो और पहले आपको फर्ज है ये हर नमाज में पढ़ना, आपको एक एक लाइन का तर्जुमा आना चाहिए और आपका दिल आपके साथ तर्जुमा भी पढ़े। आपकी सूरह फातिहा कम से 5 से 7 मिनट हो, जिसमें आप जब अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो उसका तर्जुमा उर्दू में दिल में करें, तभी आप कामयाब बनेंगे, बेहतर इंसान बनेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। बात हुई है कि हम ये कैमरास के सामने बैठ के जो है मुफक्किर शायर तो बन जाते हैं, टाइम हो गया बस हमारा, अब इसको एंड करते। सबसे पहले हमें अपना एहतसाब करना होगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रोज सोने से पहले ना एक बटन खोल के गिरेबान में झांके, अंदर से आवाज आएगी शट अप। मुनीर, हमारी क्रिश्चियन नन्स ने हमें ये सिखाया था कि व्हेन यू स्लीप एट नाइट यू शुड काउंट कि आज के दिन में मैंने कौन सा सवाब का काम किया है, गुड डीड्स, क्रिश्चियन नन्स ने। और हमारा कोई मौलवी नहीं या कोई बंदा या फिर वही बात मौलवियों पे डाल देंगे ना, मौलवी का पेट बेचारे का भरा होगा तो आपको कुछ सिखा पाएगा ना। ठीक है, माँ बाप भी रोटी रोजी में लगे हुए। एनीवेज, मेरा ख्याल है पॉडकास्ट की डायरेक्शन डिफरेंट हो गई। बहुत शुक्रिया मैम आपका, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, हमेशा कुछ ना कुछ नया आपसे सीखने को मिलता है। नहीं, हमारी कोशिश तो आपने मुझे बहुत आपने ना मुझे रोजे में, जैसे इंसान प्यासा होता है और जो पहला रूह अफ़ज़ा का ग्लास होता है ना, मुनीर आज आप मेरे लिए वो रूह अफ़ज़ा का गिलास बने, माशाल्लाह। आई एम सो हैप्पी टू मीट एंड शेयर दीस थिंग्स कि वी आर ऑन द सेम पेज। इंशाल्लाह जी, हम अपने हिस्से का इस प्लेटफॉर्म से जो है कतरा कतरा डालते रहेंगे, तो इंशाल्लाह किसी दिन ये समुद्र जरूर बनेगा। अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश और मेहनत दी है, वो हम करते रहेंगे, बाकी रिजल्ट उस जात के हाथ में, वो अपने हाथ में रखता है और वो कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, तो इंशाल्लाह ये फैलेगा जरूर। आपका बहुत शुक्रिया मैम, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी। इस पॉडकास्ट को देखिएगा जरूर, और अगर पसंद आए तो आगे शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।